ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो हेलो वेलकम गाइस, बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। नारुतो की अगर तुम लोग मेरी सीरीज़ देख रहे हो तो थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियोस तुम लोगों के लिए और ला सकूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के बाद अपने पहले लड़ाई के शुरुआत में ही सास्के मुश्किल में पड़ जाता है। यूरो सास्के का साकरा सूख रहा होता है, इसलिए सास्के बिल्कुल लाचार हो जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी की नजर सास्के के ऊपर होती है और इस बंदे की भी। ये और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू है, जो साउंड विलेज के निंजाओं के सेंसे के रूप में भेस बदल कर आया है और सास्के की फाइट देख रहा है। वो सास्के को इस तरह देखकर सोचता है, सास्के तुम्हारा छाकरा खत्म हो रहा है, इससे पहले कि तुम हार जाओ मेरी दी हुई कर्स मार्क का इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरी ताकत का इस्तेमाल करो। फिर बड़ी मुश्किल से सास्के उसको किक मारकर उसे अपने ऊपर से हटा देता है, पर वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। यूरो वापस उसका छाकरा छोड़ने दौड़ कर आता है। सास्के उसके हमलों को बस डॉज ही कर पाता है। उसी वक्त उसका गर्दन का दर्द बिल्कुल बढ़ जाता है। एक उचिहा क्लैन के मेंबर को इस तरह हारते हुए देखकर सभी हैरान हैं। तभी नारुतो चिल्लाकर कहता है, हे सास्के, तुम अपने आप को उचिहा कहते हो तो यहाँ पर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? अगर तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो उसे हराओ जल्दी। कर्ज मार्क की वजह से सास्के पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन तभी नारुतो के पास खड़े ली को देखकर सास्के के दिमाग में एक आइडिया आता है। यूरो दोबारा उसी टेक्निक से सास्के के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सास्के बहुत तेजी से उसके हमलों को डॉज करते हुए रॉकली की तरह उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। वो एकदम रॉकली की तरह नीचे झुककर हवा में उसके पीछे आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम उसका पीछे का कर्समार्क फिर से दर्द करता है। वो कर्समार्क सास्के के पूरे चेहरे पर फैलने लगता है। ओरोचिमारू को इसी की उम्मीद थी, लेकिन सास्के कर्समार्क को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फैलने से रोक देता है। ये देखकर ओरोचिमारू, काकाशी सेंसे और आनको सेंसे बिल्कुल चौंक जाते हैं कि वो किस तरह उस कर्समार्क को अपने पर हावी होने से रोक देता है। यहाँ पर सास्के उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और यूरो ये मैच हार जाता है। ली के लोटस टेक्निक को कॉपी करके सास्के ने ये जो टेक्निक बनाया इसका नाम रखता है वो लायन बैरेज। उसके बाद सास्के ली को देखकर सोचता है कि हाँ, अगर मैंने वो टेक्निक कॉपी नहीं किया होता तो शायद मैं हार जाता। तभी ली अपने मन में सोचता है कि कमाल है, तुमने सिर्फ उस दिन एक बार देखा और इतनी अच्छे से इस टेक्निक को कॉपी कर लिया। सास्के उचिहा, तो यह है तुम्हारी खासियत, दिन ब दिन तुम ताकतवर बनते जा रहे हो। सास्के ने ना ही शारिंगन का इस्तेमाल किया ना ही कर्स मार्क का। ये देखकर ओरोचिमारू उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन सास्के की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। ज्यादा थकने की वजह से वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे काकाशी सेंसे आ जाते हैं और वो कहते हैं, सास्के ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी वहाँ मेडिकल निंजास आकर यूरो को ले जाते हैं और सास्के भी घायल होने की वजह से वो निंजा सास्के को ले जाने के लिए पूछते हैं। तब काकाशी सेंसे कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं ठीक कर दूंगा। सास्के चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे कर्स मार्क को सील करना होगा। जिसमें सास्के पूछता है, लेकिन सेंसे क्या ये हम प्रीलिमिनरी खत्म होने के बाद नहीं कर सकते? जिसमें काकाशी कहता है, भूल जाओ, हमें यह काम अभी करना होगा, अब चलो मेरे साथ। उसके बाद काकाशी सेंसे सास्के को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गेको सेंसे सेकंड मैच अनाउंस करते हैं और जो होने वाला है शिनो और जाकू के बीच में। वो दोनों नीचे आता है। अगर आपको याद होगा कि सास्के ने किस तरह जाकू के दोनों हाथ तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देने के लिए इस हालत में यहाँ आया है। उन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ओरोचिमारू अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। लड़ाई शुरू होने से पहले शिनो जाको से कहता है कि मेरी एक सलाह मानोगे, अगर इस हालत में तुम मुझसे लड़ोगे तो ठीक होने लायक नहीं बचोगे, इसीलिए हार मान लो। जिसमें वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा दाया हाथ अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले जाको अपने दाया हाथ से शिनो को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन आसानी से शिनो से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अपने हाथ से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़कर वो शिनो को बहुत दूर फेंक देता है, जो देखकर कीबा और हिनाता बिल्कुल चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरी सी जगह पर काकाशी सेंसे सास्के के उस कर्स मार्क को सील करने के लिए इंतजाम कर रहे होते हैं। सीलिंग जुत्सु स्टार्ट करने से पहले काकाशी सेंसे सास्के से कहते हैं कि सास्के ध्यान से सुनो, जो सीलिंग जुत्सु मैं तुम पर करने जा रहा हूँ वो करने के बाद कर्स मार्क तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, लेकिन वो उतना ही ताकतवर होगा जितना कि तुम होगे। इसका मतलब इस जुत्सु को ताकत तुम्हारी हिम्मत से मिलेगी। अगर तुम्हारी हिम्मत कभी कमजोर पड़ी तो ये सीलिंग जुत्सु भी कमजोर पड़ जाएगा और टूट जाएगा और ये कर्स मार्क फिर से तुम पर हावी हो जाएगा। अब तैयार हो जाओ, मैं जुत्सु तुम्हारे ऊपर करने जा रहा हूँ। जब काकाशी सेंसे सास्के के ऊपर वो सीलिंग जुत्सु करने लगते हैं तब सास्के को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, पर आखिरकार वो सील करने में कामयाब होते हैं और ज्यादा थकने की वजह से सास्के वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त एक जगह से आवाज आती है, काकाशी तुम सच में माहिर बन चुके हो। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि ओरोचिमारू की होती है। काकाशी उसे वहाँ पर देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। ओरोचिमारू कहता है बहुत समय बाद मिले, जिसमें वो काकाशी सेंसे कहते हैं, ओरोचिमारू तुम यहाँ पर? जिसमें वो कहता है माफ करना, लेकिन मुझे उस लड़के से काम है।
जिसमें ककाशी पूछता है तुम्हें उससे क्या चाहिए, जिसमें ओरोचिमारू कहता है जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम्हारे पास वो चीज नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ शारिंगन की, मुझे भी चाहिए उचिहा की ताकत। इसमें ककाशी से पूछते हैं कि तो तुम्हें सास्के इसलिए चाहिए जिसके वजह से तुम सास्के से उसका शारिंगन ले सको। हाँ, मैं वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। जब ओरोचिमारू उनके पास आगे बढ़ने लगता है तब ककाशी से अपना जुत्सु लाइटनिंग ब्लेड ऑन कर देते हैं और कहते हैं अरे ही तुम 3 लेजेंडरी शानिन्स में से एक हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं, सास्के के नजदीक आने की सोचना भी मत। जिसमें वो कहता है कि बेचारे ककाशी तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, मैं सास्के के नजदीक नहीं जाऊंगा बल्कि ताकत की तलाश में सास्के खुद मेरे पास आएगा, तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे। उसके बाद वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाकू के हमले के बाद शीनो का बाल भी बाका नहीं होता और वो अपने शरीर से छोटे छोटे कीड़ों को बाहर निकालने लगता है। उसके सर के 3 छोटे छोटे होंठ से ये कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। शीनो को इस तरह देखकर जाकू को कोई हैरानी नहीं होती। जब वो दूसरी तरफ देखता है वो देखता है कि बहुत सारे कीड़े उसके पास आ रहे हैं। तभी शीनो जाकू को कहता है कि ये बहुत ही खास प्रजाति के कीड़े हैं जो इंसानी शरीर को बड़ी लजीज से खाते हैं, धीरे धीरे, इसलिए हार मान लो, ये तुम्हें खा जाएंगे। वेल, उसके पास अब एक ही रास्ता बचता है कि वो हार मान ले, लेकिन उसको तभी उसके अतीत के बारे में याद आता है। इस तरह भूख की वजह से वो हमेशा खाने की चोरी करता है और अपनी जिंदगी को तकलीफों से जीता है। तभी ओरोचिमारू की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जाकू आज जो भी कुछ है वो सब ओरोचिमारू की वजह से, वो इसलिए यहाँ हार कर ओरोचिमारू के निराश नहीं कर सकता। तभी वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके दोनों हाथों से हमला करता है और तभी अल्ट्रासोनिक वेव उस जगह से ना निकलकर उसके हाथों की मांसपेशियों को फाड़ कर निकालता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी वो अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों में बहुत सारे छेद हो चुके हैं और उस जगह जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकलते हैं उस जगह को शीनो के कीड़ों ने बंद कर दिया है। इसीलिए जब जाकू अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ता है तब उसी वक्त उस जगह को उन कीड़ों ने बंद कर दिया था। इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव उस जगह से ना निकलते हुए अपने जगह को बनाते हुए उसकी मांसपेशियों को फाड़ कर निकल जाते हैं। अब मैं शीनो का इंट्रोडक्शन दे दूं। दरअसल शीनो अबुरामे क्लैन से बिलोंग करता है। हिडन लीफ विलेज में इस क्लैन के सभी निंजाओं को बग मास्टर निंजास कहा जाता है। वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपने बॉडी के अंदर सेफ रखते हैं। जब उन निंजास को जरूरत पड़ती है तब वो कीड़े लड़ाई के बाद उन निंजास की मदद करती है। तभी नारुतो शीनो को देखकर बोलता है कि अरे क्या, शीनो तो बहुत ताकतवर निकला, किसने सोचा था कि ऐसे चुपचाप रहने वाला लड़का इतनी अच्छी तरह से लड़ेगा। तभी उसी टाइम अचानक वहाँ ककाशी से आ जाते हैं। उनके आने के बाद साकुरा सास्के के बारे में पूछने लगती है, जिसमें वो कहते हैं सास्के अभी ठीक है, वो आराम से हॉस्पिटल में सो रहा है। उसके बाद गेको से अगला मैच शुरू करते हैं जो होता है कानकोरो और मिसुमी सुरुगु के बीच। ये कबूतो की टीम का तीसरा मेंबर होता है। एग्जामिनर के पूछने पर वो दोनों नीचे आकर आमने सामने होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए पता चला आया कितने तूफान, मैंने सोचा ही नहीं था मैं मासीन, दफना तो आया हूँ कितने वादे।